चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री का मामला अभी तक हल नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन गैर फाल हो चुका है। इसी सिलसिले में हम राय लेंगे अरकान पार्लियामेंट की। कम्युनिकेशन का तो फुकदान है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, और अपोजिशन के अंदर भी शायद किसी एक शख्स पर जो है वो कंसेंस नहीं बन पा रहे, और इसी तरह हुकूमत के जो अपने इत्यादी हैं जो उनको भी इस मसले पर जो एतमाद में नहीं लिया जा रहा है। तो जब तक कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो अपोजिशन से उनका ताल्लुक़ है चाहे हुकूमत के इत्यादी हैं, उनको जब तक एतमाद में नहीं लिया जाएगा, और ये मसला सिर्फ एक पार्टी का नहीं है। जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे इस वक्त जो पार्लियामेंट में हैं भी या नहीं भी हैं, उनको भी एतमाद में लेना चाहिए। ये बदकिस्मती है मौजूदा हुकूमत की, जिनको आज तक ये एहसास नहीं है कि हम हुकूमत हैं या अपोजिशन, और संजीदगी का मुजाहरा करती हुई बैठ के ये मामला हल करें। कोई आसमान से फरिश्ते नहीं आएंगे, यही लोग हैं जो अच्छी रिपोर्टेशन के मालिक लोग हैं, जो पैसे नाम हुकूमत ने दिए उसमें भी अच्छे लोग हैं, और जो शहबाज शरीफ ने दिए वो तीनों के तीनों बहुत ही अच्छे नाम हैं। होना चाहिए, इस पे नहीं हो रहा है। इसकी सारी जो इसकी वो क्या बोलते हैं नलायकी के जो जिम्मेदार है वो हुकूमत है। फॉरेन फंडिंग जो है, सारी फंड रेजिंग का जो मामलात हैं वो पिछले कोई 1.25 साल से रुके पड़े। सिर्फ 2 मेंबरों की तैनाती थी, वो नहीं की, तो हुकूमत तो चाह ही नहीं रही ना कि वो केस जो है, फंडिंग केस जो है वो उसकी सुनवाई और सुने जाए। उनको वो तो ये तो कहते थे हम बिल्कुल क्लियर हैं और बिल्कुल हमारी साफ़ सुथरी पार्टी है और हुकूमत है और हम हर चीज़ मेरिट पे करते हैं। तो क्या हुआ फॉरेन फंडिंग का बता देना। अब वो कहते हैं कि हम प्राइवेट बताएंगे, हमें उसके लिए कोई ख़ास ऐसी चीज़ें राज है जो हमने राज रखने हैं। तो वो अब इस तरह कैसे चलेगा। कोई छोटी पोस्ट नहीं है और कोई जल्दी का काम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमेशा इलेक्शन जीतने के बाद इलेक्शन जीतने वाले खुश होते हैं, हारने वाले कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अपना रोल अदा नहीं किया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े सोच समझ कर जो है फैसला करना होगा। नाम आ गए, अच्छे नाम है, अल्लाह करे उन पर इत्तेफाक हो जाए, और उस पर इत्तेफाक हो गया तो फिर 2023 की इलेक्शन में कोई ये नहीं कहेगा कि धांधली हुई है। हुकूमत को मुशावरत करनी चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम होता है किसी भी मसले पर अपोजिशन के लीडर्स के साथ बैठ के मामला तय किए जाए, मुशावरत से एक ऐलान किया जाए। जिसकी हुकूमत में पहले दिन से कमी है, आज तक कमी है, उसी का नतीजा आज ये है कि इलेक्शन कमीशन का मसला चला आ रहा है, इंशाल्लाह हल हो जाएगा। फॉरेन फंडिंग केस है, 22-23 अकाउंट जो है ये हुकूमत की जमात के जो कि ज़ाहिर नहीं किए गए थे इलेक्शन कमीशन के सामने। ये एक बहुत बड़ी ऐसी सिचुएशन के अंदर हुकूमत फंस चुकी है कि हुकूमत के अपने समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। तो ये नाअहली है, बहुत बड़ी नाअहली है, इनकॉम्पिटेंस है, पुअर गवर्नेंस है, इनएप्ट गवर्नमेंट की बड़ी मिसाल है। जब पार्लियामेंट्री अपॉइंटमेंट्स की बात होती है तो हुकूमत वक्त का काम है कि कानून साजी में या इन अपॉइंटमेंट्स में वो कंसेंसस बिल्डिंग कैसे करती है, और अगर हुकूमत की नीयत साफ़ है तो ये 1 मिनट का काम है। लेकिन अगर हुकूमत इदारों को अपने अंडर रख के अपने मर्ज़ी के फ़ैसले कराना चाहेगी तो फिर इस किस्म की रेजिस्टेंस होगी। जो नाम सामने आए हैं अपोजिशन की तरफ से वो भी बहुत अच्छे नाम हैं, और जो नाम हुकूमत की तरफ से सामने आया वो भी बहुत अच्छे नाम हैं। तो नामों में तो कोई वो इस तरह की कोई कमी बेशी नहीं है। अब आगे ये देखें, ये खुशकिस्मती होगी कि अगर अपोजिशन और हुकूमती अरकान जो हैं वो बैठकर आपस में तय कर लें। मेरा ख्याल है मुशावरत हो जाएगी, इंतज़ार करें इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है, पक्की उम्मीद है कि 45 दिन का टाइम पड़ा होता है जिस दिन से रिटायरमेंट हो जाएगी चीफ इलेक्शन कमीशन की। कल 45 डेज़ होगा, उसमें एक कायम मकाम चीफ जस्टिस बन जाएंगे। जो अरकान जो रह गए हैं ना, उनमें से एक बन जाएंगे कल, उसी वक्त चार्ज संभाल लेंगे। तो मेरा ख्याल है मसला, मुझे तो इतना
गंभीर नहीं लग रहा। मामलात तय हो जाते, लेकिन अगर इसमें हुकूमत की ना आड़े ना आती, हुकूमत ने, मैं समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने वो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं पूरी की कि जो कि मशावरत की जाती है लीडर ऑफ दी अपोजिशन से, तो फिर डेफिनेटली ये नाम आ जाते हैं पार्लिमानी कमेटी में। पार्लिमानी कमेटी में भी यही हुआ कि मामलात तय नहीं हुए, और फिर जिस तरह आप देख रहे हैं कि अदालत, सुप्रीम अदालत ने भी इस पे यही जजमेंट दी कि मामलात पार्लिमान में हल किए जाएं। पाकिस्तान के अंदर जब तक जो इदारा गैरफाल नहीं हो जाता तब तक हम उस इदारे के लिए तब तक हम सीरियस नहीं होते हैं। ये बैड लक है पाकिस्तान का कि हमारे पार्लियामेंटेरियन अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी सुप्रीमेसी को और किसी के हवाले कर देते हैं। रिटायरमेंट से पहले ही उस मसले को फौरी तौर पे हल कर लेना चाहिए था, लेकिन हुक्मरानों की ये नाकामी है, नाअहली है कि उन्होंने बाहिमी इत्तिफाक़ राय के ज़रिए इस मसले को हल नहीं किया, और आज अगर ये मसला कोर्ट्स में पहुँच रहा है तो इसमें मैं समझती हूँ कि ये मौजूदा हुक्मरानों की नाकामी और नाअहली है। अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती ना किए जाने पर अफसोस का इजहार किया, जबकि हुकूमती अरकान का यह कहना था कि यह मामला जल्द अज जल्द हल कर लिया जाएगा। कैमरामैन आबिद अली के साथ फैसल मकसूद, A1 TV, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद।